क्रिकेट में बड़ा कम ऐसा होता है कि एक कैच अगर आप ड्रॉप कर दें तो उसकी सजा आपको थ्रू आउट द गेम मिलती रहे। 10 रन पे कैच छोड़ा उसामा मीर ने, एक हलवा कैच, जो मर्जी डिजर्ट का नाम लेना चाहे आप ले सकते हैं, आसान बच्चों वाला कैच। 10 रन पे थे वार्नर और वो 160 कर गए। इतनी बड़ी सजा किसी टीम को शायद एक ड्रॉप कैच की मिलते हुए नहीं देखी मैंने। और वहीं से पासा पलट गया। वहां पे शाहीन अफरीदी अगर पहली विकेट ले लेते, वार्नर की विकेट थी, रन थ्रू कर सकते थे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम को। क्योंकि एक दफा जब आपको हौसला हिम्मत मिल जाता है नए बॉल पे स्ट्राइक करने का, तो फिर आप की एक परवाज ही और हो जाती है। सो फील्डिंग पाकिस्तान की बहुत ही नाकिस थी, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हुआ। और फिर फर्स्ट हाफ की बॉलिंग में बात कर रहा हूँ, 40 ओवर्स तक बहुत ही नकारा बॉलिंग थी। वो तो आखिरी के 5-7 ओवर्स में शाहीन अफरीदी ने भी कम बैक किया और हारिस रऊफ ने कम बैक किया। हारिस रऊफ के लिए तो मतलब ये ऐसा दिन था कि वो शायद याद ना रखना पसंद करें, क्योंकि पहले हाफ में 4 ओवर में 70 ऑलमोस्ट उनको लग गए या 60 रन। और वहीं से मैच जो है वो हाथ से निकल गया बाबर आजम के। क्योंकि एक दफा इस तरह से अगर मोमेंटम क्रिएट कर देती है ऑपोजिशन, तो फिर आप वापस आते हुए भी, क्रॉल बैक करते हुए भी, विकेट लेने के बावजूद, स्ट्राइक करने के बावजूद भी देख लीजिए कि 360 प्लस करना पड़ गया पाकिस्तान को। मिच मार्श के वालिद के साथ मैं खेला हुआ और वो बिल्कुल इनसे हटके थे बल्लेबाज, क्वाइट थे, इतनी बड़ी हिट्स नहीं लगाते थे, मगर सारी बिजली जो है वो भर दी अपने बेटे में उन्होंने। और क्या लाजवाब उन्होंने उसने हिटिंग की, अगले बॉल पे छक्का, पिछले बॉल पे छक्का, और रुके नहीं। और ये होती है बैटिंग के जहां पे आपको स्टार्ट मिल जाए तो फिर आप 100 रन करें। और वार्नर वो जो कैच छूटा उसके बाद साहब उनके काबू में थे और क्रीज का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, पीछे गए, आगे गए, सेटल नहीं होने दिया पाकिस्तानी बॉलर्स को। और पाकिस्तान की बॉलिंग भी कमाल है, वर्ल्ड क्लास थी 1-1.5 महीना पहले और बिल्कुल अब जो है ऑर्डिनरी लग रही है। एडम जैम्पा बहुत अच्छी बॉलिंग की, विकेट टू विकेट बॉलिंग की, कुछ ज्यादा बॉल के साथ जादूगरी नहीं है उनके पास, चेंज ऑफ पेस है, सीधी बॉल करते हैं। सो आपको अपनी बैटिंग जो जो हिटिंग जोन्स हैं वो रीडिफाइन करने पड़ते हैं, हिटिंग एरियाज, इसलिए कि उनको स्वीप नहीं हो सकती है, कट नहीं लग सकती है, वो विकेट टू विकेट है। सो गेंद जिप करता है, सो आपको फ्रंट फुट के ऊपर उनको सीधा थ्रू द लाइन हिट मारने की जरूरत है। मगर एक लेग स्पिनर से पाकिस्तान टीम आउट हो जाए, और वो भी जो कि सिंपल विकेट टू विकेट बॉलर हो, अफसोस होता है और दिल कुड़ता है, इसलिए कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप इससे बेहतर है। बट वही बात है कि स्पिन के अगेंस्ट भी डावाडोल है और टेल एंडर्स पे पेस को भी नहीं खेल सकते हैं। और भी 5 ओवर्स बाकी थे और 305 रन कर लिए थे। नेट रन रेट का भी ख्याल नहीं किया, क्योंकि नेट रन रेट एंड में बहुत मैटर करेगा। सो अच्छा हो सकता था मगर अच्छा हुआ नहीं पाकिस्तान के साथ। शाहीन शाह अफरीदी का अच्छी स्पेल था, 5 विकेटें ली उन्होंने। अभी भी खैर उस तरह की तबाहकुन बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं है और वो अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि जब आप जीतते हैं तो फिर और क्रिटिकल हो जाती है ऐसी परफॉर्मेंसेस। मगर टोटल फिटनेस नहीं है। देखें उनका जो लैंडिंग लेग है उसकी नी जो है उसके ऊपर बहुत उनको फिटनेस की जरूरत है। इसी वजह से पेस भी कम हुई है, क्योंकि उस नी पे लैंड करने के कॉम्पनसेट करने के लिए बॉडी का उनका जोर लगता है, दूसरी तरह से उनका हेड जो है वो टिल्ट हो जाता है राइट तरफ को, और फिर जो बॉडी है उसके थ्रू वो पेस और लाइन और लेंथ मेंटेन करना चाहते हैं। हालांकि आपका जो हेड पोजीशन है और जो जिसको कहते हैं ना कि पेस थ्रू द क्रीज, वो उस तरह की नहीं है। और उसकी बड़ी वजह यही है कि अभी भी उनकी नी जो है वो पूरी तरह से उनको या तो कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर अभी भी कुछ ना कुछ मामला चल रहा है। बट ये परफॉर्मेंस बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी है, इसलिए कि पाकिस्तान के वो लीडर ऑफ द पैक है बॉल के साथ। और अगर वो 5 विकेटें लेंगे, अगर वो फिट महसूस करेंगे विकेटें लेने के हिसाब से और स्ट्राइक करेंगे, तो फिर बहुत फायदा पाकिस्तान को होगा। वार्नर और जो मिच मार्श खेल गए हैं वो भी तबाहकुन बैटिंग कर गए हैं, क्योंकि मार्जिन इतना कम था एरर करने का कि जहां पे उनको मौका मिलता था चौका और छक्का लगा देते। तो उसके बाद जो पाकिस्तान ने बैटिंग की, आप कैसे मैच 350 रन कर सकते हैं जब आप 40 करके आउट हो रहे हैं, 50-60 करके आउट हो रहे हैं। इस सेंचुरी की जरूरत थी, और जब ओपनर्स दोनों को 50-50 की इनिंग्स मिल गई तो फिर आउट होने का कोई चक्कर ही नहीं था। ये पिच जो थी इतनी आसान और सादा थी कि आप आराम से 150 रन कर सकते थे। मगर वही बात है कि एक तो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है, वो प्रेशर क्रिएट करती है, और दूसरा अपने आप को बैक नहीं किया, सिचुएशन को रीड नहीं किया, और मुतवातिर विकेटें गिरने से फिर प्रेशर क्रिएट हो गया। सऊद शकील अच्छा खेल रहे थे, वो आउट हुए, रिजवान 40 पे आउट हुए। और देखे ना 5 ओवर्स अभी बाकी बचे थे और पाकिस्तान ने 300 प्लस रन कर लिए थे। तो अगर विकेटें हाथ में होती, क्योंकि 35-36 ओवर्स तक मुकाबला ऑलमोस्ट बराबर था ऑस्ट्रेलिया से,
और यहीं पे मार खाते हैं पाकिस्तान के बल्लेबाज के टेल एंडर्स सहारा नहीं बनते हैं, सेट बैट्समैन आउट हो जाते हैं, एक पार्ट अपनी इनिंग्स का ठीक करते हैं, दूसरा पार्ट बहुत ही हल्का होता है, कभी बैटिंग चलती है तो बॉलिंग नहीं, बॉलिंग चलती है तो बैटिंग नहीं, बैटिंग चलती है और बॉलिंग चलती है तो फील्डिंग खराब होती है। जब तक के पूरी होलसम ये परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग बहुत ही कमजोर है। एडम जैम्पा ऑस्ट्रेलियन बॉलर 4 विकेटें पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट टीम के खिलाफ ले जाए, ये कैसे मुमकिन है? और बहुत देर से हमारी जो बैटिंग है अगेंस्ट स्पिन वो नहीं चल रही है और इसके ऊपर काम करना है, हाथ से रीड करना है। कभी पेस को रीड नहीं करते हैं, कभी हाथ से रॉन्ग वन नहीं पकड़ते या रिस्ट पिन लेफ्ट आर्म की वो नहीं खेल सकते हैं और मुतवातिर तौर के ऊपर झटके लगते हैं। सो पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि कितने चांसेस देने हैं ऐसे बल्लेबाजों को, चाहे वो इफ्तिखार हो चाहे वो कोई और हो। बाबर आजम को अपनी बैटिंग बहुत अच्छी करनी है स्पिन के अगेंस्ट, रिजवान को लेग स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलना है। इसी तरह से टेल एंडर्स बेतुकी सी हिटिंग करते हैं, डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं बॉल से, 2 बाउंसर होते हैं। अगर ये कोई और अच्छा तगड़ा लीडर होता, हमारे जमाने में इमरान खान थे, वो सवाल ही पैदा नहीं होता था, टेल एंडर ऐसे डर के आउट हो जाता। वो उनको इस तरह की बैटिंग के ऊपर वो बाहर कर देते इस तरह का, क्योंकि ये सारी टीम के लिए एक बैड पब्लिसिटी है कि आपके टेल एंडर्स फास्ट बॉलिंग से भाग गए, क्योंकि वो पता चलता है कि ये मतलब है डर जाती है ये टीम। और ये इंप्रेशन नहीं देना है, चाहे आपको डर भी लग रहा हो बॉल से, आप इस तरह विकेटें छोड़ छोड़ के और हिटें नहीं मारनी शुरू हो जाते हैं। तो हसन अली, शाहिन शाह अफरीदी, जितने भी टेल एंडर्स के बल्लेबाज हैं, नवाज, उनकी बैटिंग की मुझे समझ ही नहीं आती है। स्पिन के अगेंस्ट आपको अच्छा खेलना है, स्पिन के अगेंस्ट फारिग हो जाते हैं। तो मतलब मेरे इनको अपनी गेम उठानी है और यहाँ इस स्टेज के ऊपर अगर नहीं उठाएंगे गेम तो फिर कैसे मामला चलेगा? जी कहते हैं कि क्राउड हमारे खिलाफ है और हमें हमारे सपोर्टर्स को नहीं आने दिया। भारत के खिलाफ मैं अपनी बात बड़ी नहीं करता हूँ। सन 86 में हम 6 वनडे मैच खेले थे भारत से, 5-1 से हम वो सीरीज जीते, यहाँ पे टेस्ट सीरीज जीते और यहीं पे मैच हुआ था बेंगलुरु में, जो लास्ट टेस्ट मैच था। तो क्राउड तो उस वक्त भी कोई हक में नहीं था, उस वक्त भी लाख आदमी आता था जो भारत को सपोर्ट करता था। मगर ऐसे ही मौके आपको हीरो बनाते हैं। ये हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स और आधे थ्रॉटल पे खेलना, ये पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊंचा नहीं लेके जाएगा। बाबर आजम को सोचना है कि शॉर्ट बॉल जब स्पिनर का करते हैं तो या तो छक्का लगाएं, छक्का लगाते नहीं है तो फिर रोलिंग शॉट खेले। 2 दफा इसी लेंथ के ऊपर वो आउट हो गए हैं और उनका चलना बड़ा जरूरी है रन चेज में, खास तौर के ऊपर। तो हिट एंड मिस था आज की परफॉर्मेंस और ऑस्ट्रेलिया को इसलिए दाद देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने पहले बैटिंग में ही पाकिस्तान को ऑलमोस्ट बैट आउट कर दिया और बताया कि वो कितनी बड़ी टीम है। हार्ड लेग्स पे बॉलिंग की उनके फास्ट बॉलर्स ने, स्टॉइनस ने 2 कड़ाकेदार बॉल किए जिससे विकेटें उनको मिली और एक तरफ से जो बैलेंस था वो टिल्ट किया स्टॉइनस ने। बट ओवरऑल पाकिस्तान के लिए अब मसले मसाइल बढ़ते जाएंगे, मुश्किल काम है वापस खड़े होना और वापस जीतना। अगला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ है, चेन्नई में, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से स्पिन के खिलाफ परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के बल्लेबाजों की, कुछ भी हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है अफगानिस्तान स्लाइटली फेवरेट होगा अगर स्पिनिंग ट्रैक मिलती है चेन्नई में।